वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कैपिटल। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मालिक का निवेश। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कैपिटल क्या है, यानी मालिक का इन्वेस्टमेंट जब भी कंपनी के ऊपर होता है, फर्म के ऊपर होता है, उसे हम कैसे इंट्रीज के रूप में सेव करते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में क्या है परिभाषा, किसे कहते हैं हम कैपिटल। अगर हम कैपिटल की परिभाषा की बात करें, कैपिटल फर्म के ऑनर का फर्म के ऊपर क्लेम है। यानी जो भी फर्म का ऑनर होगा वो फर्म के ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये उसका क्लेम बन जाएगा। ठीक है, जो कि फर्म के भविष्य में अदा करना होगा। क्लेम किसी भी रूप में हो सकता है, कैश के रूप में, बैंक के रूप में या फिक्स एसेट्स के रूप में। इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर फर्म का ऑनर फर्म के ऊपर किसी भी रूप से इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कैश देता है फर्म को, चाहे वो फिक्स एसेट्स के रूप में कुछ देता है या फिर बैंक में पैसे डालता है, डिपॉजिट करता है, ये सारे के सारे मालिक ने अगर किया इन्वेस्टमेंट तो उसे हम कैपिटल के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। ये फर्म के लिए मालिक की करंट नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि फर्म को भविष्य में से अदा करना पड़ेगा। वैसे सारा कुछ ऑनर का ही होता है, बट पहले हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि जितना एटलीस्ट ऑनर ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, हमारी फर्म के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उतना हम पहले अदा करें। रूल की अगर हम बात करें, कहते हैं जब भी फर्म के ऊपर ऑनर का कैपिटल बढ़ता है तो उसे हम टू करते हैं, और जब भी घटता है उसे हम बाई करते हैं। ये जस्ट उल्टा है। इससे पहले हमने एसेट्स और एक्सपेंस टॉपिक पढ़े हैं। एक्सपेंसेस में क्या होता था कि जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते थे हम उन्हें बाई करते थे, और जब भी घटते थे उन्हें हम टू करते थे। सेम टू सेम एसेट्स में था, जब भी हमारे फर्म के एसेट्स बढ़ते थे उन्हें हम बाई करते थे, और जब भी घटते थे उन्हें हम टू करते थे। लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा है। फर्म की कैपिटल जब भी फर्म के ऊपर बढ़ेगा, यानी मालिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसे हम टू करके रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी घटेगा उसे हम बाई करके रिकॉर्ड करेंगे। टू की जगह आप सीआर वर्ड का यूज कर सकते हैं, और बाई जगह पे आप बाई की जगह पे हाँ डीआर वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख कैश। इसका मतलब क्या हुआ, अब रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो एक फर्म स्टार्ट करता है जिसका नाम है रोहित प्राइवेट लिमिटेड। उसने क्या किया, इस फर्म के ऊपर 5 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट कर दिया। अब इस फर्म के बिहाफ पे सोच के देखिए, फर्म के ऊपर जब ऑनर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या बढ़ेगा, फर्म के ऊपर कैश बढ़ जाएगा। पहले बात तो जो कि 5 लाख रुपए, पहले मान लीजिए फर्म के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ऑनर फर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो 5 लाख रुपए कैश बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ मालिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। फर्म के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर दोनों ही प्लस हुए हैं, एक है एसेट्स, दूसरा है कैपिटल। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, देखिए कैपिटल बढ़ने पर टू करते हैं और एसेट्स बढ़ने पर बाई करते हैं। तो फाइनलिटी बनेगी बाई कैपिटल, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख एंड बाई कैश अकाउंट 5 लाख। चलिए और इंट्रोड्यूस समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ सुमित स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 लाख कैश एंड 20 लाख एसबीआई बैंक। अब सुमित नाम का व्यक्ति है जो व्यापार स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है व्यापार का नाम, लाइक सुमित इंडस्ट्रीज। तो मान के चलता हूं कि पहले फर्म जीरो थी, लेकिन जो सुमित फर्म का ऑनर है उसने फर्म को 10 लाख रुपए कैश दिया, तो फर्म के ऊपर सुमित का क्लेम कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख रुपए फिर आपको 20 लाख रुपए और एसबीआई बैंक में डाल दिया खाता खोल के, तो फर्म के ऊपर सुमित का कितना क्लेम हो गया, टोटल 30 लाख रुपए। पहले 10 दिए और बाद में 20 और दिए। ठीक है, तो आपके पास यानी आपकी फर्म के ऊपर टोटल सुमित का क्लेम कितना हो गया, 30 लाख रुपए। किस किस रूप में हुआ, 10 कैश के रूप में और 20 एसबीआई बैंक के रूप में। तो चलिए एंट्री कैसे करते हैं। तो पहले हमने कैश बढ़ाया, टोटल फर्म का 10 लाख रुपए जो कि एसेट्स है। फिर हमने एसबीआई बढ़ाया, वो भी फर्म के लिए एसेट्स ही है। और फिर हमने कैपिटल बढ़ाया, टोटल 30 लाख सुमित का, जो कि कैपिटल है। अब हमारी जो रूल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मर्जन कर लीजिए। तो हम एसेट्स के लिए प्लस हटाएंगे, बाई करेंगे दोनों ही, और कैपिटल के लिए हम यहाँ से प्लस हटाएंगे, टू करेंगे। फाइनल एंट्री बनेगी टू कैपिटल अकाउंट 30 लाख, बाई कैश अकाउंट 10 लाख एंड बाई एसबीआई अकाउंट 10 लाख। अब अगर हमसे कोई पूछेगा एंट्री जाएगी किस में, तो आप बताइए फर्म को पैसा रिसीव हो रहा है या फर्म के पास से पैसा जा रहा है, सोच के बताइए। भाई फर्म का ऑनर ही सही, लेकिन फर्म को तो पैसे दे रहा है ना, तो ये हम रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत एंट्रीज को पास करते हैं। चलिए अगली एंट्री देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे एक लेवल अप। इस बार रतन नाम का व्यक्ति है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें क्या किया है, 10 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया है। ठीक है,
20 लाख रुपए का एक व्हीकल और इन्वेस्ट कर दिया और 50 लाख रुपए की बिल्डिंग इन्वेस्ट की, इसके साथ साथ 10 लाख रुपए की मशीन। तो काफी सारा क्लेम हो गया इस बार तो, यानी कि रतन नाम के व्यक्ति ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना हो गया? 10 20 10 30 लाख, 30 50 1 करोड़ रुपए हो गया और 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल मिला के। अब सुमित यानी रतन नाम के व्यक्ति ने फर्म के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। किस किस रूप में? वो सारा तो पहले 10 लाख कैश बढ़ा दिया, फिर हमने 20 लाख व्हीकल बढ़ा दिया, 50 लाख बिल्डिंग बढ़ा दी, 10 लाख हमने मशीन बढ़ा दिया। टोटल मिला के 90 लाख हुआ है आई गेस। 10 20 10 30 30 50 80 80 10 90 ही हुआ, सॉरी 90 ही हुआ, 90 लाख। तो टोटल हमारे ऊपर कैपिटल कितना हो गया? 90 लाख रुपए। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें एंट्री में, तो ऊपर वाले सारे एसेट्स हैं इनको हटाते जाइए प्लस और इनकी जगह पे बाय कर दीजिए, और लास्ट वाले का प्लस हटाइए उसकी जगह पे 2 कर दीजिए। तो टू कैपिटल अकाउंट 90 लाख, बाय कैश अकाउंट 10 लाख, बाय बिल्डिंग अकाउंट 50 लाख, बाय व्हीकल अकाउंट 20 लाख एंड बाय मशीन अकाउंट 10 लाख। एक और एंट्री लिखी हुई इस बार उल्टा हुआ है। इस बार फर्म के ऑनर ने फर्म से पैसे वापस लिए हैं। कुछ लिखा हुआ है, फर्म गिवन 50,000 रुपीज टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस बाय SBI चेक। फर्म के ऑनर को कुछ जरूरत पड़ गई पैसों की, तो उसने फर्म से लिए हैं 50,000 रुपये वापस। तो अब ये बताइए, फर्म के पास जब 50,000 रुपये फर्म दी गई ऑनर को, तो फर्म के पास क्या घटेगा? पहली बात तो SBI चेक दिया है तो बैंक में खाता में पैसे कम हो जाएंगे, तो मैंने माइनस किया 50,000 रुपये SBI बैंक से, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल घटाया बढ़ा, इस बार घटेगा। जब मालिक हमें पैसे देगा तो उसका निवेश बढ़ेगा, और जब हमसे वापस लेगा उसका निवेश घटेगा, ठीक है। जब वापस लेता है उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग। ये कुछ वैसा ही है कि हमारे घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है। तो ये समझ के चलिए कि जब फर्म का ऑनर फर्म में पैसे इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जब हमसे वापस लेता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। दोनों का अंडर ग्रुप कैपिटल ही रहता है, नाम से कोई खास फर्क नहीं है। आप कैपिटल भी डालेंगे तो गलत नहीं होगा आपका। तो अब यहाँ पे कैश सॉरी SBI है, एसेट्स था, घटा है तो 2 हो गया। टू SBI अकाउंट 50,000 एंड बाय ड्राइंग अकाउंट 50,000 रुपीज। अब एक और एंट्री है, फर्म ने 5 लाख रुपए ऑनर को दिया है उसके पर्सनल खर्चे के लिए, और 10,000 रुपये सैलरी पे की है, इसके साथ साथ पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आप सोच के बताइए फर्म के पास से टोटल कितना पैसा निकल जाएगा? 5 लाख तो ऑनर वाला हो गया, 10 लाख से 10,000 रुपये सैलरी, तो 5 लाख 10,000 रुपये हो गया ये, और 10,000 रुपये बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 5 लाख 20,000 रुपये हो गया टोटल। तब यहाँ पर अलग अलग करके निकालें या एक साथ निकालने, बात एक ही है। इधर देखिए, पहले हमने कैश 5 लाख माइनस किया और ड्राइंग मैंने माइनस कर दिया, यानी हमारा मालिक का इन्वेस्टमेंट कम हो गया। फिर मैंने 10,000 रुपये माइनस किया और सैलरी को प्लस कर दिया जो हमारा एक्सपेंस है। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि एक्सपेंसेस की एंट्रीज को कैसे किया जाता है। फिर हमने 10,000 रुपये माइनस किया और इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दिया। अब बाद में हम क्या करेंगे, टोटल अब यहाँ पे कैश को देख लीजिए, टोटल मिला के कैश बना 5,20,000 रुपये। बाकी बाय में डाल दीजिए, बाय में ड्राइंग 5 लाख, सैलरी 10,000 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बट बिफोर दैट जो भी 4-5 एंट्रियां हैं हम इनको टैली प्राइम में पास करके देख लेते हैं, सो दैट ये थोड़ा और अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से मैं ओपन करने वाला हूँ अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब सबसे पहले अगर आपको कैपिटल की एंट्रीज को पास करना है तो आप 2 तरीके हैं। मैं एक नई कंपनी क्रिएट करके आपको बता सकता हूँ, या फिर जो बनी बनाई कंपनी है हम उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो मेरी सामने कंपनी ओपन है इसमें ऑलरेडी क्या लेजर्स कुछ बने हुए हैं, काफ़ी सारे लेजर्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का लेजर शायद नहीं बना हुआ है। तो फिर काम हो जाएगा, जो ज़रूरत के लेजर्स हैं वैसे हम अगर बनाना चाहें, एक बार मैं क्रिएट पे जाऊंगा और एक बार मैं लेज़र पे जाके देख लेता हूँ क्या कैपिटल नाम का लेज़र बनाया गया है। हाँ, बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इस कंपनी को, या मैं एक नई कंपनी बना देता हूँ मैं इतनी देर में, ताकि आपको फ्रेश तरीके से सारा कुछ समझा सकूँ। मैं क्रिएट पे जाऊँगा एंड देन क्रिएट पे जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ से कंपनी बनानी है, तो मैं बना लेता हूँ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। बाकी मैं बहुत कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश कर देता हूँ
और कंट्रोल ए करके सेव करा देता हूँ। अब चूँकि फ़िलहाल अभी गुड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो टैक्स की आपको सेटिंग्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्रिएट पे आऊँगा, लेज़र्स पे जाऊँगा और यहाँ सबसे पहला मैं बना लेता हूँ कैपिटल का। कैपिटल का कैपिटल ही रहता है, सेव कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और बनाता हूँ ड्राइंग का, तो ड्राइंग का भी कैपिटल रहता है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। और बाकी हम इंटियाँ पास करते करते बनाते जाएंगे, तो इसके लिए मैं बाहर आता हूँ और वाउचर्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। और जब भी मालिक इन्वेस्ट करता है फर्म के ऊपर, वो ज़्यादातर एंट्री रिसिप्ट में जाती हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा रिसिप्ट, ठीक है। अब हम जाएंगे एंट्रियों की ओर और देखते हैं हमारी एंट्रियाँ कहाँ पे हैं। तो ये रही हमारी एंट्रियाँ और हम सबसे पहली यहीं से थी, ठीक है, ये रही। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे इंटू 2 में कैपिटल 5 लाख, बाय कैश 5 लाख हमें ये पास करनी है। तो हम यहाँ से 2 में कैपिटल सेलेक्ट करेंगे 5 लाख, एंटर प्रेस करेंगे एंड बाय में कैश 5 लाख। ये हो गई आपकी पहली एंट्री, दैट्स इट, डन। अगली एंट्री देख लेते हैं। चलिए अगली एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 में कैपिटल 30 लाख, बाय में कैश और SBI है 10-10 करके। 10 नहीं है 20 है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान रखिए। SBI 20 लाख आएगा तो 30 लाख होगा टोटल। तो यहाँ पे फिर से कैपिटल करिए 30 लाख और कैश रहेगा 10 लाख और बाकी आपका SBI में आएगा, तो बना लेते हैं SBI और इसका रहता है बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए करके सेव कराइए और कंट्रोल ए करके सेव कराइए। लीजिए ये भी एंट्री हो गई आपकी। इसके बाद ये रही आपकी टोटल मिला के 90 लाख है, तो चलिए डालते हैं 90 लाख। 2 में कैपिटल 90 लैक्स, एंटर प्रेस करेंगे एंड बाय में कैश डालेंगे हम सबसे पहले। कितना एक बार देख लेते हैं, 10 लाख, एंटर प्रेस करेंगे। फिर अगला क्या है, बिल्डिंग है 50 लाख, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा बिल्डिंग। फिक्स एसेट्स 50 लाख और इसके बाद फिर से आपका अगला आएगा 50 लाख। बिल्डिंग के बाद व्हीकल है 20 लाख का, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा व्हीकल। फिक्स एसेट्स ही रहेगा और 20 लाख और बाकी मशीन है, तो मशीन बना लेते हैं। फिक्स एसेट्स ही रहेगा और कंट्रोल ए करके सेव करा देंगे। ये लीजिए हो गई आपकी एंट्री। अगली एंट्री में क्या हुआ, इस बार फर्म के ऑनर को दिया गया है पैसा उसके पर्सनल खर्चे के लिए, तो इस बार ये पेमेंट में चली जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ से करूँगा F5 या फिर आप पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ से ड्राइंग सेलेक्ट कर लेना है। कितना पेमेंट करना है जरा एक बार देख लेते हैं। 50,000 रुपये SBI चेक में, 50 है या 5 है, 50 है SBI। कंट्रोल एंड सेव। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री में क्या हुआ है, टोटल मिला के कैश, ड्राइंग, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है टोटल 5,20,000 रुपये, ठीक है। पेमेंट ही करना है, तो अब यहाँ से ड्राइंग 5 लाख, फिर है आपका बी दबाइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एंड सेव 10,000 रुपये, फिर है बी दबाइए, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा और यहाँ से 10,000 रुपये। टोटल पेमेंट आपका कैश के रूप में होना है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ कैश के रूप में ही होगा। कंट्रोल एंड सेव। अब बाकी की रही आपके सामने 10 एंट्रियाँ, ये आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। 10 एंट्रियाँ आपके सामने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इन एंट्रीज को बनाना है अपने आप से। इसके बाद मैं आपको इन एंट्रीज का आंसर भी ज़रूर शेयर करूँगा। पहले आप खुद से ट्राई करिए और आपको बाद में आंसर्स को मैच करना हो तो आई विल ट्राई कि मैं उसको अगले वीडियो पे आपको मैं इसके आंसर्स भी बता दूं। बट फिलहाल आज के लिए तो आपको ये 10 एंट्री अपने आप से बनानी है और आपको चेक करना है कि आप सही से बना पाते हैं नहीं, और वेट करना है अगले वीडियो का जहाँ पे मैं आपको इन 10 एंट्रीज का सोल्यूशन देने वाला हूँ। होप सो आपको कैपिटल की एंट्रीज समझ में आ गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि आप कैपिटल की एंट्रीज को कैसे बनाएंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।